त्रेता युग का समय था। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और उन्हें लंका ले जाकर अशोक वाटिका में कैद कर रखा था। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव की विशाल सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र अनंत जलराशि से भरा हुआ था। लंका वहां से बहुत दूर थी। वानर सेना में चिंता फैल गई। इतना बड़ा समुद्र कैसे पार होगा? हजारों योद्धा इसमें डूब जाएंगे। श्री राम ने समाधान खोजने के लिए 3 दिन तक तपस्या की और समुद्र देव का आह्वान किया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सागर देव, हमें धर्म युद्ध के लिए लंका जाना है, कृपया हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए। लेकिन 3 दिन तक कोई उत्तर नहीं मिला। तब श्री राम ने क्रोधित होकर धनुष पर अग्निबाण चढ़ा लिया। धरती और आकाश कांप उठे। जैसे ही बाण छोड़े जाने ही वाले थे, समुद्र देव घबराकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं, मुझे क्षमा करें, युद्ध उचित नहीं। आप अपने भक्तों को आदेश दें, वे पत्थरों का सेतु बनाएं। मैं वचन देता हूं कि वह सेतु कभी डूबेगा नहीं। श्री राम ने बाण को स्थिर किया और समुद्र देव को प्रणाम किया। अब श्री राम ने आदेश दिया, हे वानरवीर, अब समय आ गया है, पत्थर लाओ और समुद्र में डालो। हनुमान, अंगद, नल, नील और पूरी वानर सेना पर्वतों से बड़े बड़े शिलाखंड उठाकर लाई। चमत्कार यह हुआ कि नल और नील जिन पत्थरों पर राम नाम अंकित करके समुद्र में डालते, वे पत्थर तैरने लगे। सभी वानर अत्यंत प्रसन्न हुए और उत्साह से सेतु बनाने लगे। दिन रात अथक परिश्रम से समुद्र पर एक भव्य पुल का निर्माण होने लगा। इसी बीच एक छोटी सी गिलहरी भी वहां आई। उसने सोचा, यदि सब भगवान के कार्य में लगे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं? वह समुद्र तट पर जाती, अपने शरीर को गीला करती और फिर रेत पर लौटकर रेत के कण अपने तन पर चिपका लेती। फिर उन कणों को सेतु के पत्थरों के बीच डाल देती। बड़े वानर पहले तो उस पर हंसते, लेकिन गिलहरी पूरी श्रद्धा से अपने छोटे से योगदान में लगी रही। श्री राम ने यह दृश्य देखा और भाव विभोर हो गए। वे गिलहरी के पास आए, उसे अपनी हथेली पर उठाया और स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरा। भगवान के स्पर्श से उसके तन पर 3 सुंदर धारियां अंकित हो गईं। श्री राम ने कहा, भक्ति में बड़ा या छोटा कोई नहीं होता। तुम्हारा योगदान उतना ही महान है जितना हनुमान और अन्य वानरों का। अंततः समुद्र पर सेतु तैयार हो गया। यह सेतु इतना मजबूत था कि श्री राम की पूरी सेना उस पर चलकर लंका पहुंच गई और वहीं से धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान के कार्य में निष्ठा और श्रद्धा ही सबसे बड़ा योगदान है। छोटा बड़ा, कमजोर बलवान, सबका प्रयास समान मूल्य रखता है। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, केवल सेवा भाव होता है।